हेलो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री के ऊपर। तो ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना, प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल एज्यूम कर लीजिए। ये क्या है, ट्राइंगल ABC है। और अब बस आप ये जो एंगल A है, आप इसके बारे में सोचना शुरू करिए, इसको ऑब्जर्व करिए। मैं 2-3 फिगर बनाता हूँ पहले, या आप ध्यान से देखो, मैं अगर एंगल A की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपने क्या पढ़ा है, आप ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान दो आप, कि जैसे ही आप एंगल बढ़ाओगे तो क्या ये साइड बढ़ेगा, हाँ कि ना बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जितनी बड़ी साइड उतना बड़ा, जितना ज़्यादा एंगल उतनी बड़ी साइड, या उसका उल्टा भी होता है, जितनी बड़ी साइड उतना बड़ा एंगल। तो आप ध्यान दीजिए कि हमको 0 डिग्री के ऊपर चर्चा करनी है, लेकिन अब 0 डिग्री एक्चुअल में हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाई 0 मतलब क्या है, 0 मतलब ये लाइन है, यहाँ पे एंगल 0 है, तो आप समझ नहीं पाओगे कि 0 मतलब क्या है। खत्म हो गया तो लाइन हो गया, ट्राइंगल तो बना ही नहीं। तो मैं 0 से बेटर है कि मैं आपको पहले एंगल को घटाते 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 0 पर लेके जाऊँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, A को घटा रहा हूँ। अगर मैं एंगल A को क्या करूँगा, डिक्रीज करूँगा, एंगल ही क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो क्या घटेगा, जो परपेंडिकुलर है वो, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। हाँ कि ना, पक्की बात है। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो आप बेस के ऊपर क्या कमेंट करोगे, हाँ बेस की जो वैल्यू है वो ऐसा करने पे इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा करने पे बेस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और कितनी इंक्रीज होगी, भाई ध्यान दो, बेस की वैल्यू क्या होगी। जैसे आप मान लो कि एंगल, आप क्या कर रहे हो, देखो इसको कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, बेस बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। ध्यान दो, चलो एक फिगर बनाता हूँ मैं, एक बहुत छोटा सा फिगर बनाऊंगा। आप ध्यान दो, एक मैंने इतना लंबा लाइन बनाया, और एक यहीं से एक मैं बहुत कम एंगल बना रहा हूँ, इतना कम एंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा तिरछा हो गया है, ऐसा मान लो ये सीधा हो गया, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान दो कि अब देखो बेस जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, और परपेंडिकुलर जो है वो छोटा हो गया है, दिख रहा है। ये जो बेस है, एंगल कम है कि नहीं है, जो बेस है वो बहुत बड़ा हो गया इन कंपैरिजन टू परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज जो है उतना ही है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा से बड़ा था। तो जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। कब घट रहा है, जब आप एंगल को डिक्रीज कर रहे हो। लेकिन बेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई कमेंट मत करना अभी के लिए, हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई कमेंट मत करना अभी के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है कि भैया देखो ऐसा है कि जब आप एंगल घटा रहे हो तो हाइपोटेन्यूज भी तो बढ़ रहा है, तो हाइपोटेन्यूज के ऊपर आप चर्चा ही नहीं करते हो। तो ठीक है भैया, समझ रहे हैं आपकी बात को, आपकी व्यथा को हम समझ रहे हैं, दुविधा जो है, पर आप मेरी बातों को पहले सुन लीजिए। तो अब ध्यान दो कि आपको ये बोला गया कि जब एंगल ए की वैल्यू स्मॉल होगी तो परपेंडिकुलर जो होगा वो स्मॉल होगा, लेकिन जो बेस होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है। जब एंगल ए स्मॉल होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो आपने पढ़ा है कि साइन जो ए है, ठीक है, एंगल ए जो स्मॉल है, अगर साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो वैल्यू वो स्मॉल हो गई, यानी साइन ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप बोल सकते हो अगर परपेंडिकुलर ही स्मॉल हो गया, सॉरी बहुत वेरी वेरी सॉरी भैया, बहुत गलती होगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में अगर परपेंडिकुलर ही स्मॉल हो गया, हाइपोटेन्यूज माल बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा भी तो होगा, तो ये वैल्यू और छोटी होगी। तो यानी अगर आप एंगल ए को क्या करोगे, कम करोगे, डिक्रीज करोगे, तो साइन ए की जो वैल्यू है वो भी तो डिक्रीज ही होगी। इसी का उल्टा आप ध्यान दो, कॉस ए के ऊपर चर्चा करिए। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर आप ए की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो बेस की, एंगल ए की वैल्यू अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो बेस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और बेस की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कॉस ए की वैल्यू में इंक्रीज। यानी अगर आप एंगल ए घटाओगे तो कॉस ए की वैल्यू बढ़ेगी। क्या बात समझ आई, अरे हाँ ना बोल भाई, पक्का आसान है ना। नहीं समझ में एक बार रिपीट कर लो, फिर भी नहीं समझ में एक बार फिर रिपीट करो, नहीं समझ में छोड़ के भाग जाओ, उसके बाद भी नहीं समझ में तो छोड़ के भाग जाओ। भाई कहीं और से पढ़ो, क्या दिक्कत है, या लास्ट में जो रटना वाला सेगमेंट है वो रट लेना। अभी ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए को एकदम जीरो कर दे रहा हूँ। जीरो करने का क्या मतलब है, जीरो करने का मतलब ये है कि मैं इन दोनों लाइंस को एकदम पास कर दे रहा हूँ। आप सोचो कि अगर मैं यहीं से एक परपेंडिकुलर एंगल को और छोटा कर दूँ तो ये जो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, दिख रहा है। और ऐसा करते ही जो परपेंडिकुलर और छोटा हो गया कि नहीं हो गया, परपेंडिकुलर छोटा हो गया, बेस की वैल्यू भी लगभग लगभग बढ़ गई। और आप ध्यान दो कि ऐसा करने से एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एग्जैक्टली थीटा की वैल्यू जीरो कर दोगे तो क्या जो बेस है, ध्यान दो ये जीरो है, ये यहाँ पे क्या है, इस केस में जो थीटा है वो क्या है, जीरो है। भैया दोनों को आपने चिपका दिया, यहाँ पे थीटा क्या हो गया, जीरो हो गया।
जब थीटा 0 हो गया तो यही तो हाइपोटेन्यूज है और यही तो बेस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू निकालो, साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर है 0 तो कितनी आएगी वैल्यू 0। तो साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 डिग्री के, सॉरी साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। लेकिन यहीं पे अगर आपसे कॉस 0 डिग्री के बारे में पूछे तो क्या होगा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और दोनों तो बराबर होगा ना इस केस में, हाइपोटेन्यूज भी यही है और बेस भी यही है। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, मैं ही राजा मैं ही मंत्री वाला केस है, तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि साइन 0 की जो वैल्यू है वो 0 है और कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। और ध्यान दो, आपको एक चीज़ शुरुआत में बताई गई थी कि जो बेस की वैल्यू है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटी होगी, लेकिन इस केस में क्या है, हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गई है। क्या इस बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज से बड़ी होगी, कभी नहीं हो सकती है। इसका मतलब कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है। यही है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू। बाकी आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, मैं 10 का निकाल दे रहा हूँ, बाकी आप उल्टा करके निकाल लेंगे। तो मैं यहीं पे 10 का निकाल दूँ कुछ में, यहाँ पे क्या नीचे जगह है, हाँ नीचे तो जगह है, तो यहाँ पे निकाल देता हूँ। अब ध्यान दीजिए 10 वाले के ऊपर, अगर मैं tan 0 बोलूँ तो वो किसके बराबर होता है, साइन 0 अपॉन में कॉस 0 के, और ये 0 तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो tan 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।